बस अब बहुत हुआ, ये कहना है कलकत्ता के रेप और हत्याकांड पे इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। वो अफसोस जताती हैं और इस दर्द को महसूस करते हुए इस तरह के अपराध पे रोक लगाने की मांग करती हैं, लेकिन इस पर भी सूबे की यानी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की अवमानना करती हैं। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं। सर, किस तरह से इसको लिया जाना चाहिए, एक संवेदनशील घटना और संवेदनहीन अप्रोच? देखिए, जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भारत के समग्र नारी समाज की सुरक्षा की चिंता की है, जिस तरह से उनकी सुरक्षा में की जा रही सामाजिक कोताही पर उन्होंने जो है खेद प्रकट किया है और जिस तरह से उन्होंने निराशा व्यक्त की है, वो नारी उत्पीड़न पर समग्र भारतीय चेतना की अभिव्यक्ति है और उन्होंने पद की गरिमा के अनुरूप अपनी अभिव्यक्ति दी है। उस पर भी जिस क्षुद्र किस्म की राजनीति कांग्रेस और उसके बगल बच्चा दलों के प्रवक्ताओं ने प्रारंभ की है, वह इस देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए भी अत्यंत चिंतनीय है। उनके रंग रूप, उनके नस्ल, उनकी जनजाति समाज के होने के नाते राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनने से लेकर आज तक बारंबार उनको अपमानित करने का कोई ऐसा मौका नहीं है जो श्रीमती सोनिया मायनो और उनके पाले लोग नहीं कर रहे हैं। जो गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, उनको पता नहीं इस देश की जनजाति समाज की महिला को अपमानित करने में क्या आनंद की अनुभूति होती है। उनका जो सैडिस्ट नेचर है वो अत्यंत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसी तरह से सुश्री ममता बनर्जी जो आंदोलन से उपजी राजनेता रही है, हम सबको याद है कि किस तरह से एक मूक बधिर लड़की पर जब कम्युनिस्ट नेता ने बलात्कार किया था और उसको बचाने का प्रयास तत्कालीन कम्युनिस्ट शासन ने किया था, तो किस तरह से 90 के दशक में सुश्री ममता बनर्जी एक आंदोलनकारी के रूप में राइटर्स बिल्डिंग के सामने डट गई थी, एक आंदोलन खड़ा किया था। हमें याद है कि सुश्री ममता बनर्जी जो है वो वामपंथी दलों के शासनकाल के उनके जो उत्पीड़न का जो निजाम था उसके खिलाफ वो इस तरह डटी कि एक बार उनको इतना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह थे, उनसे उन्होंने स्वयं बताया कि उनको पुलिस ने मरा हुआ समझकर छोड़ा था। और वो उस स्तर तक संघर्ष करने का उनका अपना इतिहास रहा। आज वह एक बलात्कार के बाद हत्या की गई एक डॉक्टर लड़की को न्याय दिलाने की बजाय जिस तरह से बलात्कारी के समर्थन में खड़ी हो जाती है, बलात्कारी को बचाने वाले प्रिंसिपल को वो संरक्षण देती है, बलात्कारी का विरोध करने वालों पर हमले करवाती है, उससे ये सिद्ध होता है कि तब उनके शरीर को मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी संवेदना का कला स्वयं घोंट दिया है। अच्छा, आप इतनी बातें कर रहे हैं, जब से ये घटना हुई है तब से बंगाल जो है जल रहा है। पिछले 2 दिन में देखें तो धरना प्रदर्शन, वाटर कैनन, धमकियां, मतलब बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी धमकियां दे रही हैं लोगों से कि पासपोर्ट जब्त करने की बात कर रही हैं, कोर्ट पहुंच रही हैं इस बंद के अगेंस्ट में जनहित याचिका लेकर के, और न जाने कितने लोगों जाके दुकानें खुलवा रही। ये उसके उनके इस अप्रोच को कैसे देखते, क्या वो डरी हुई हैं या ये एक तानाशाही है? देखिए, ममता जो है वो माटी मानुष की जो बात करने वाली मम्मा माटी और मानुष की जो बात करने वाली ममता थी, वो निर्ममता, निरंकुशता और निर्दयता की प्रतीक हो गई है। दीदी उनको लोग कहते थे, अब वो ममता दीदी से ईदी अमीन बनने पर आमादा है। जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर उनकी पुलिस ने जिस तरह से निर्दयता का प्रदर्शन किया, जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे भाजपा के शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं को गोलियां चलवाई, और जिस तरह से जो स्वयं 4 जो छात्र थे जिन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, उनको जिस तरह से उनकी पुलिस उठाकर ले गई और उन पर हत्या के प्रयास और हत्या के मामले का केस दर्ज किया। और जब जो है हमारे विपक्ष के नेता वहां पर गए और विपक्ष के नेता जब हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने जब उसका संज्ञान लिया, तो जिस तरह से चोरी से उनको छोड़ दिया गया, वो ये सिद्ध करता है कि ममता जो है वो निर्ममता की जीती जागती प्रतिमूर्ति बन गई है।
अच्छा, सीबीआई जांच की मांग खुद ममता बनर्जी की तरफ से आया था। अब सीबीआई जब जांच कर रही है तो ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी राजनीति कर रही है। क्या राजनीति करते हुए मतलब ये जांच जो है राजनीति से प्रेरित है? सीबीआई की मांग नहीं कर रही थी, बल्कि सबूत मिटाने के लिए और समय मांग रही थी। अच्छा। और जब कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, और सीबीआई के जांच का आदेश देते समय कोलकाता हाई कोर्ट केस के जांच की मॉनिटरिंग भी कर रहा है, मामले पर सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का प्रश्न कहां से आ गया? क्या इस देश का सर्वोच्च न्यायालय, जिसने ममता बनर्जी के 22 वकीलों की टोली का नेतृत्व कर रहे श्रीमान कपिल सिब्बल के अट्टहास को फटकारते हुए कहा कि आपने सबूत मिटाने का काम किया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके चेहरे में दिख रहे हैं क्या? ममता जी, शर्म करिए और न्याय के पक्ष में बात करिए। एक आखिरी सवाल है, राजनीति तो गरमाई हुई है, बंगाल जल भी रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमने देखा जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई उसके बाद से ही देखा कि हत्याएं और बलात्कार, इस पे भारत की मानवाधिकार समिति भी अपना रिपोर्ट पेश कर चुकी है। उसके बाद संदेश खाली आया, आए दिन हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, चिन्हित करके लोगों को परेशान किया जा रहा है, और अब ये डॉक्टर के साथ जो बलात्कार का मामला हुआ है, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बीजेपी भी वहां पे बंद और प्रोटेस्ट कर रही है। क्या लगता है कि अब पश्चिम बंगाल के वो दिन आ गए हैं जब वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए? देखिए, ममता बनर्जी के शासनकाल में हत्या और बलात्कार सत्ताधारी दल के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हाथ में उनके मुख्यमंत्री द्वारा सौंपा गया शस्त्र बन चुका है। जिस तरह से संदेश खाली के बलात्कार का मामला है, जिस तरह से ग्राम पंचायत चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिजनों पर बलात्कार किया गया, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाली एक मुस्लिम महिला को निर्वस्त्र करके पीटा गया, और उनको संरक्षण देने वाली ममता बनर्जी ने ये साफ सिद्ध कर दिया है कि उनके राज्य में राजनीतिक प्रतिशोध जो है उनकी नीति बन गई है। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल, चाहे वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल रहा हो, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल रहा हो, कभी भी अनुच्छेद 356 का उपयोग नहीं किया गया। एक जम्मू एवं कश्मीर में जो विशेष स्थिति थी, वहां किसी की सरकार नहीं बन रही थी, तब राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन अनुच्छेद 356 का उपयोग करके कोई सरकार भंग की गई हो, ऐसा एक भी उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं है। लेकिन आज बंगाल की महिलाएं चाहती कि वहां ममता बनर्जी की निर्मम सरकार का पतन हो और राष्ट्रपति शासन लगे, वहां के नागरिक चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब तक, चाहे मोदी जी हो चाहे अटल जी रहे हो, इस तरह की नीति का अनुसरण नहीं किया है। तो देखिए, अभी तक खुलकर बातें सामने नहीं आई हैं कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जिस तरह के हालात बिगड़ते हुए वहां दिखाई दे रहे हैं, वहां के लोगों की तरफ से जो मांगे उठ रही हैं, राष्ट्रपति शासन लगेगा नहीं लगेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। नमस्कार।